प्रेज लॉर्ड। वेलकम टू द सोल्यूशन इन क्राइस्ट। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक और दिन हमारे जीवन में उस परमेश्वर पिता की ओर से जोड़ा गया है। और उस परमेश्वर पिता को जब हम धन्यवाद देते हैं, उसकी तारीफ, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, प्रशंसा करते हैं, तो वो हमारे जीवन में उन सारी बातों को पूरा करने के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं जो कि हमारे लिए तय है। और हर वो बात जो हमारे लिए भलाई की है, हर वो बात जो हमारे लिए कुशलता की है, वो परमेश्वर बाखूबी हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं कि मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरे निज लोग जिसको मैंने चुना है। पिछले दिनों में भी देखते चले आ रहे हम कि बुलाया, ठहराया और फिर महिमा भी दी है। और ऐसा परमेश्वर जब हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आगे के आज का जो एक पद जो है 8 अध्याय रोमियो की पत्री, उसका 34वां वचन, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो निवेदन जो शायद हमारे अपने ना कर पाए, वो निवेदन जो शायद हम स्वयं भी ना कर पाए, हमारी ओर से वो निवेदन परमेश्वर पिता तक पहुंचाते, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर। और ये हमारे लिए एक भलाई की बात है या यह हमारे लिए हो सकता है ये कुशलता की बात है, क्योंकि ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना और बहुत बड़ा उपाय मेरे और आपके जीवन के प्रति इस संसार में रहते हुए परमेश्वर ने जो पहले से बनाया वो है। और परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ प्रदान करते हुए हमारे जीवन से वो काम लेना चाहते हैं, ऐसा काम जिससे हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का नहीं, औरों का भी फायदा हो। औरों का फायदा मतलब उनका जीवन नाश ना हो, बचाया जाए, उनका जीवन नष्ट ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। इस दुनिया से जाने के पहले उस परमपिता परमेश्वर को जानकर, उसे समझकर या उस पर विश्वास करते हुए उसके निज प्रजा में जुड़ जाने योग्य जीवन प्राप्त करें। यह परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। मतलब वहां पर बहुत ज्यादा ज्ञान काम नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा समझ जो दुनिया से हमें प्राप्त होती वो काम नहीं आ रहा है। परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में प्रदान करते हुए, क्योंकि वो हमारे लिए विनती कर रहे हैं, हमारी ओर से एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन पिता तक पहुंचा रहे। जैसे लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? तो कल हमने देखा था परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। और नेक्स्ट 34वें पद में कहता है कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन भी करता है। किस बात के लिए? कोई भी ऐसी चीज मानव जाति या उस पर विश्वास करने वालों को किसी भी रीति से परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे। एक बार एक अधिकारी होटल के एक रूम में रुके और सुबह निकलने के बाद अपना काम करने के तत्पश्चात शाम को फिर रूम पर लौटते हैं। बहुत थके हुए थे और उन्होंने एक काम किया कि कोई डिस्टर्ब ना करे, एक डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया अपने दरवाजे में। और जब ये डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया, रात को बड़ी अच्छी नींद उन्होंने सोई, कोई किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, किसी ने परेशान नहीं किया। सुबह उठे और जैसे उनको काम के लिए निकलना था वो निकल गए। वापस
रात को अपने रूम पर आते हैं और आकर देखते हैं कि कोई भी साफ सफाई नहीं हुई है, जैसा छोड़ के गए थे वैसे की वैसे ही। और होटल बहुत अच्छा, रूम सर्विस भी अच्छी, पर उनके कमरे की सफाई नहीं की गई। कुछ भी किसी भी रीति से वहां पर कुछ भी काम नहीं किया गया, कुछ सामान को छेड़ा छाड़ा नहीं किया, जैसा छोड़ा था वैसा ही एज इट इज वैसा ही था। ये रिसेप्शन में जाते हैं और बड़े गुस्से में कहते हैं कि क्या बात है, मेरे रूम की सफाई क्यों नहीं हुई? इतना अच्छा होटल है, इतनी अच्छी सर्विस है और मैंने बहुत नाम सुना है और मतलब अच्छी सर्विस दी जाती है, तो अभी मेरे रूम की सफाई क्यों नहीं हुई? ऐसा की ऐसा ही पड़ा क्यों है? वहां का मैनेजर आता है और मैनेजर जो बात उनको बोलता है, वो बात सुनने के बाद उनका मुंह बंद हो जाता है और कोई शब्द नहीं उनके पास कि वो उनको जवाब दें या कुछ बोलें। उन्होंने दिखाया कि उनके दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है, वो निकालना भूल गए थे। अब उन्होंने सोचा कि डिस्टर्ब नहीं करना है, वो अंदर होंगे, हम खटखटा भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते कुछ भी। इस बात से मेरे और आपके जीवन में ये शिक्षा मिलती, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, डू नॉट डिस्टर्ब। वो इसीलिए मैंने ये उदाहरण लिया कि आज कई ऐसे जीवन हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंच तो रहा है, परमेश्वर की ऐसी उद्धार देने वाली बातें, मुक्ति देने वाली बातें, शक्ति देने वाली, सामर्थ देने वाली बातें पहुंच तो रही है, पर हमने एक बोर्ड लगा कर रखा है, डू नॉट डिस्टर्ब। आगे पौलुस क्या कहता है 35वां पद में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगा या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी बातें, पर यदि डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड हमने लगा कर रखा है, नहीं, ये हमारी परेशानियां बहुत है, हमारी अड़चने बहुत है, हमारे जीवन में चिंताएं बहुत है, हमें ये काम करना, हमें वो काम करना, परिवार की जिम्मेदारियां हैं और फलाना ये वो बहुत सारी चीजें लेकर हम डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाए होते हैं। काई के लिए? सिर्फ वचन के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के एंट्री के लिए, मतलब परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचे, उसको हमने ग्रहण किया तो परमेश्वर बाखूबी हमारे जीवन में एंटर होंगे और हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य भी प्रदान करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हमको आज मसीह के प्रेम से अलग रखे हुए हैं। गहराई, ऊंचाई, वर्तमान, भविष्य, मतलब भविष्य की चिंता वर्तमान को लेकर, वर्तमान में, या ऐसी सारी चीजों में जो कि मेरे और आपके जीवन में एक बोर्ड लगा कर रखे, उसको आज हटाने की आवश्यकता है। डू नॉट डिस्टर्ब, सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, स्वयं परमेश्वर के लिए। और जब थक हार जाते हैं तब घुटने टेक कर आंसू बहाकर मांगते हैं कि पिता हम पर दया करिए, यीशु हम पर दया करिए। तब भी उनका बड़प्पन देखिए, हमारी ओर अपने हाथ को बढ़ाकर, हमारी ओर झुककर, कान लगाकर, हमारी दुआई को सुनकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जबकि उनका वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 11वें पद में हम तक पहुंच चुका है और हम उसको कई बार पढ़ के शायद कंठस्थ याद भी होगा। मैं जानता हूं जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की है वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, कुशल ही की है।
अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इतना अच्छा वचन, इतने अच्छे वायदे हमारे पास होने के बावजूद भी आज ये जोखिम और जो तमाम ऊपर वाली लिस्ट में जो लिखा हुआ है, संकट, उपद्रव, क्लेश, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, मसीह के प्रेम से हमको अलग कर रही है। जो कि पौलुस बोलता है कि मुझे नहीं अलग कर सकती। वो हमारे लिए विनती कर रहे हैं, ये बातें इनको परमेश्वर पिता आपके प्रेम से अलग ना करने पाए। कितना अच्छा होगा ना कि हम इन चीजों को एक तरफ रखकर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड हटाकर परमेश्वर के वचन के लिए, बाकी सबके लिए एंट्री होती है, परमेश्वर के वचन के लिए, स्वयं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए एंट्री नहीं होती है। रिश्तेदार आ जाएं, आंखों भी उनके लिए बहुत दिल खोल के सेवा की जाएगी, पर परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के साथ संगति के लिए डू नॉट डिस्टर्ब। हज वाला बोर्ड हट जाए, ये वाला बोर्ड हट गया तो हमारे जीवन में साफ सफाई भी होगी और अच्छी तरह से रख रखाव भी होगा और हमारे सारी चीजों की पूर्ति भी होगी। परमेश्वर यही चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आज के सुंदर दिन के लिए, ये सुंदर वक्त के लिए जो हमने आपके वचन को पढ़ने, समझने और सीखने में व्यतीत किया है, वो वचन यूं ही खाली ना जाए, लेकिन भरपूरी के साथ हमारे जीवन में काम करे। और परमेश्वर आपकी महिमा के लिए ये ठहराया गया है और महिमा भी पाया, तो आपके ऊपर विश्वास और भरोसे को रखते हुए आगे बढ़ सके। दया करिए परमेश्वर, हर एक के जीवन को अपनी योजना के तहत आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप महान है और महानता को प्रकट करते चले आए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष आपको दे, अपनी सामर्थ्य से भरे। इस डू नॉट डिस्टर्ब के बोर्ड को हटाकर परमेश्वर के लिए हमेशा स्वागतम करके बोर्ड लगाएं और आगे बढ़े। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। परमेश्वर महान है, अपनी महानता को वो मेरे और आपके जीवन में जरूर प्रकट करेंगे। ओके, थैंक यू।